गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास फ़ोन आया था पेशेंट्स का। उनका ये कहना था कि उन्हें ये बताया गया है कि उन्हें प्राइमरी एमेनोरिया है। उनके यूट्रस का मुंह चिपका हुआ है, उन्हें कभी ब्लीडिंग नहीं हुई। अब उन्हें बच्चा चाहिए तो उन्हें आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो वो मुझसे ये बोल रही थी, क्या ऐसी कंडीशन में आईवीएफ में हमें सफलता मिलेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि दबा के रखें ताकि आपके पास में जो भी मेरे नए वीडियो निकले, क्योंकि इन वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि उन जनरल सवालों के जवाब देने का जो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब ये होता है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया क्या होता है। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब होता है कि महिला को जिंदगी में कभी पीरियड नहीं आया। सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब होता है कि वो महिला पहले पीरियड से होती थी, अब उसको पीरियड नहीं आता। ये सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया एक अलग चीज़ है, सेकेंडरी एमिनोरिया एक अलग चीज़ है। जो आपका क्वेश्चन है कि वो प्राइमरी एमिनोरिया की पेशेंट है, प्राइमरी एमिनोरिया अधिकतर या तो जो बच्चेदानी है उसका डेवलपमेंट ही ना हुआ, पेशेंट फीमेल हो 46XX हो और इसका डेवलपमेंट नहीं हो, उसको MRKH सिंड्रोम बोलते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये चीज़ें डायग्नोसिस तभी होती हैं जब पेशेंट हमसे मिलने आते हैं। दूसरा एक कारण जब इंडिया में हो सकता है कि जो इसकी लाइनिंग है वो शुरू में इसको ट्यूबरक्लोसिस या कुछ ऐसा हो गया कि ये डैमेज हो गया जिससे इसका पीरियड ही नहीं आया। तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत जगह पर गांव में या फिर बहुत जगह पे यदि वेट बहुत कम है लड़की का तो उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको पीरियड ही नहीं आता। ये कई बार ठीक हो जाता है, इसको हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया बोलते हैं। मतलब प्राइमरी एमिनोरिया में यदि ये बच्चेदानी ठीक है और ओवरी में कुछ ऐसे जैसे 45X0 ये यदि है, टर्नर सिंड्रोम है, तो डेवलप होते होते ये ओवरी खराब हो जाती है। जब ओवरी खराब हो जाएगी तो बच्चेदानी को चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, तब भी प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। मतलब आप जो प्राइमरी एमिनोरिया का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से 4 में से कौन सी वैरायटी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब यदि मैं बोलूं कि ये बच्चेदानी का मुंह चिपक गया इधर, वेरी अनकॉमन, ये पूरा यदि चिपक गया भीतर तो मान सकता हूं कि एशरमैन सिंड्रोम है। एशरमैन सिंड्रोम में बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वही खराब हो गई तो पीरियड कहां से आएगा। MRKH सिंड्रोम जिसको मुलेरियन एजेनेसिस बोलते हैं, इसमें बच्चेदानी ही डेवलप नहीं हुई तो पीरियड कहां से आएगा। पर टर्नर सिंड्रोम जिसमें कि ओवरी खराब है पर बच्चेदानी ठीक है, हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया जिसमें हाइपो में जिसमें बच्चेदानी ठीक है पर इसको चलाने वाला मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो हम मैनेजर खरीद के भी कर सकते हैं। मतलब इन दो में बच्चे हो सकते हैं, पर इनको बगैर डायग्नोसिस करे यदि हम IVF चालू करें तो ये IVF, ये मैं मान सकता हूँ कि ये प्लान यदि करें कि एशरमैन सिंड्रोम में जहाँ पर अंडाशय ठीक है या फिर मुलेरियन एजेनेसिस में अंडाशय ठीक है, जो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इनसे भ्रूण बना लो, इनसे भ्रूण बना के सरोगेसी में ट्रांसफ़र करो, सरोगेट में ट्रांसफ़र करो, तो सरोगेसी से इनका बायोलॉजिकल बच्चा हो सकता है। बट इनके बच्चेदानी में खुद के अंडे से प्रेगनेंसी होना मुश्किल होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? प्राइमरी एमेनोरिया है, यूट्रस चिपका हुआ है, आईवीएफ कराने से लाभ मिलेगा कि नहीं? तो IVF कर सकते कि नहीं, प्राइमरी एमिनोरिया किस कारण से है, तो इतना डिटेल में आपका डायग्नोसिस होना चाहिए, तब जाके हम समझ सकते हैं कि किस वैरायटी का प्राइमरी एमिनोरिया है और किस वैरायटी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं
जब तक आप वजह नहीं जानेंगे ट्रीटमेंट देना, मेरे ये हो सकता मतांतर हो सकता है, मेरे मत से सब इत्तेफाक ना भी रखें, बट अधिकतर मैं जब तक डायग्नोसिस नहीं कर लेता हूँ तब तक ये ट्रीटमेंट देना इम्पॉसिबल है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।